बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हेल्दी खाएं, अपनों के साथ रहें और अपनों के साथ खुश रहें। अनाया किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना पुलाव। ये देसी स्टाइल से बनाऊँगी मैं। बहुत जूसी बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। तो आप भी बनाइएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ किलो चने लिए हैं, मैंने रात को भिगो दिए थे इनको। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, तकरीबन 1.5 लीटर पानी डालूँगी। देखिए मैं 1.5 लीटर पानी डालूँ क्योंकि ये रात के भिगे हुए हैं, इसको गलने में टाइम नहीं लगेगा। तो अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। खाने वाला चम्मच जो 1 स्पून होती है, राइस वाला चम्मच, वो मैंने 1.5 चम्मच आप डाल दीजिएगा। ये देखिए, अब प्रेशर कुकर में तकरीबन मैं 15 मिनट के लिए इसे वेट लगा दूँगी इसका। मैं 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं चेक करती हूँ इसे। इंशाल्लाह ताला हमारे चने गल गए होंगे 15 मिनटों में, क्योंकि रात के भीगे हुए चने थे। मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चने अच्छे से गल चुके हैं। अब मैंने ली है यहाँ आधा किलो दही, इमली का पल्प है, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, नमक। ये मैंने बिरयानी मसाले का 2 चम्मच लिए हैं। कुटी हुई मिर्चें है, ये इसमें लहसुन, ज़ीरा और अदरक वगैरह सब कुछ इसमें मिक्स है। काली मिर्चें और हल्दी। ये 1 किलो चने हैं। आधा किलो टमाटर हैं और सब में 1.5 पाव प्याज है। अब मैं इसमें घी शामिल करूँगी। अगर आप चाहें तो अगर ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं घी शामिल करूँगी इधर। अब जो प्याज है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरह से। प्याज शामिल करने के बाद मैं इसको बस अच्छे से मिक्स करूँगी। मैंने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डन ब्राउन सा, लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन वो करूँगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं किस तरह से बना रही हूँ। ये देखिए मुझे प्याज इस तरह से चाहिए। कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया है, ये देखें। अब मैं इसके अंदर मैंने जो ज़ीरा, हरी मिर्चें और लहसुन को पीसा था ना, अब मैं वो इसमें शामिल कर दूँगी। तो देखिए मैंने इसके सारे मसाले जो है ना, गरम मसाला और ज़ीरा, सारा मैंने जो है वो मोटा मोटा कूट के जो है वो मैंने पुलाव में डाला ना। बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, वो जो मुँह में ज़ीरा आ जाए, काली मिर्चें आ जाए, कुछ बादियान के फूल आ जाए और मिर्ची सी आ जाए, तो फिर बच्चे मुँह से निकाल देते हैं, बड़े भी पसंद नहीं करते। तो मैंने यहाँ सारे जो हैं वो मसाले मोटे मोटे कूट के डाले हैं ताकि मुंह में भी नहीं आएंगे। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे ना, आपके घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। अब ये देखिए इसमें मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। थोड़े से नरम हो जाए टमाटर, फिर हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। ये देखिए अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी 1 टीस्पून। इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करूँगी 1 टीस्पून। इसमें 1 स्पून जो है वो मैं धड़धड़ी मिर्चें इस्तेमाल करूँगी। इधर मैं गरम मसाला कूटा हुआ मेरा है, मोटा मोटा मैंने कूटा हुआ है गरम मसाला, वो मैं शामिल कर दूँगी। काली मिर्चें और हल्दी शामिल कर दूँगी। थोड़ी हल्दी इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा हल्दी नहीं इस्तेमाल करनी। हम बिरयानी की तरफ नहीं जा रहे कि इसमें हमने बिरयानी का लुक देना है। इसमें हमने थोड़ा सा तकरीबन कोई 1 खाने वाला चम्मच जो है वो बिरयानी का मतलब मसाला डाला है, थोड़ा सा सिर्फ खुशबू के लिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें अब इसके अंदर इस स्टेज पे ना, आप चाहें तो चिकन क्यूब्स होती है ना, वो भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास अगर चिकन क्यूब्स हैं तो आप 2 शामिल कर दें, नहीं तो 1 शामिल करेंगे तो उसमें 2 होती हैं क्यूब, तो वो शामिल कर दें। अगर वो नहीं तो आप इसके अंदर चाइना सॉल्ट भी 1 खाने वाला चम्मच जो है चावलों वाला, वो शामिल कर सकते हैं स्टेज पे आके। अब मैंने आधा किलो दही ली थी, वो मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर। मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो आप दही डाला करें ना, बेशक आप हांडी बना रहे हो, चावल बना रहे हो, जब भी दही डालें तो आप चूल्हे को स्लो करके फिर डालिएगा।
नहीं, अगर चूल्हा तेज़ होगा तो आप दही डालेंगे तो वो सारी चीज़ें सी बन जाएंगी, ठीक है। कभी भी आप दही का इस्तेमाल करें, चावलों में करें, बेशक सालन में करें, तो आप इस तरह से कीजिएगा। अब मैं इमली का पल्प जो है वो तकरीबन कोई आधा कप के करीब इमली का पल्प है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, यकीन करें ऐसे लगेगा जैसे हमारे घर में ना देग बन रही है। यकीन करें, आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की शान देखिए, यकीन करें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए अब मैं चने शामिल कर दूँगी यहाँ। चने में अच्छी तरह मसाले में मिक्स करूँगी ताकि मसाला और चने आपस में यकजान हो जाए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये आपकी चाहत और मोहब्बत होती है, प्लीज़ कर दिया करें। ये आपका जो चाहत मोहब्बत होती है, आप लाइक करते हैं, ये हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 लीटर के करीब जो है वो पानी हम शामिल कर देंगे। ये अच्छे से जब हम इसको बॉईल आएगा ना, फिर हम चावल ऐड करेंगे। देखिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ, इसे अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इस स्टेज बता रही हूँ कि जब मसाला भूनना हो तो आप बेशक चाइना साल्ट वो डाल सकते हैं, एक खाने वाला चम्मच जो होता है बड़ा, वो ऐड कर दें। अगर चिकन क्यूब्स डालना चाहते हैं तो 2 चिकन क्यूब्स डाल दें, मीन्स कि एक ही उसमें 2 क्यूब्स होती हैं, वो शामिल कर दें, ठीक है। बस अब हम इसे कवर करके रख देंगे जब तक अच्छे से बॉयल नहीं आता। तकरीबन इसे अब 10 मिनट हो गए अच्छे से बॉईल होते हुए। ये देखिए अच्छे से बॉईल आ गया इसे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें कि सब बहुत शौक़ से खाएंगे। अब हम इसमें चावल जो है वो शामिल कर देंगे। मैंने इधर 3 किलो चावल लिए हैं। मेरे घर ज़रा गेस्ट भी आ रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ जो है चना पुलाव की रेसिपी भी शेयर कर दूं आपके साथ में। बस आप जो है पूरी देखा करें वीडियो, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आप जब स्किप कर देते हैं बीच में वीडियो आप छोड़ देते हैं, फिर आपको नहीं पता चलता। ये देखिए अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपने बस जब चावल डालें ना, आपने इस स्टेज पे आके ना आपने नमक ज़रूर चेक करना है कि नमक ठीक है। आपको थोड़ा सा तीखा नमक लगे, मीन्स कि थोड़ा सा तेज़ लगे तो समझ लें कि चावलों में नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने यहाँ चेक कर लिया था, अब मेरे मतलब नमक बिल्कुल परफेक्ट था। ये देखें अभी मैंने यहाँ 10 मिनट बाद जो है वो ढक्कन खोला। ये देखें इसमें अभी थोड़ी कमी है, लेकिन मैं ज़रा मिक्स कर लूँगी ताकि ऊपर वाले चावल नीचे हो जाए, नीचे के चावल ऊपर आ जाए। देखिए और चावल आपने चम्मच जो चलाना है नीचे से चलाना है और ऊपर लेके आना है। अगर आप इस तरह घुमाते रहेंगे ना चावल भी आपके टूट जाएंगे, खिले खिले नहीं बनेंगे। तो आपने नीचे चम्मच लेके जाना है, नीचे से ऊपर लेके आना है चावलों को, ठीक है। ये एहतियात कीजिएगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये बातें होती हैं, इंसान जो है वो इस तरह से सीखता है, समझता है, तो फिर पता चलता है, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसको हल्की आंच पे, थोड़ा सा हल्की आंच पे मैं इसे फिर 10 मिनट के लिए रख दूँगी कवर करके, ठीक है। और आप इसमें अब जो है वो बेशक आप डाल दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी ज़रा लाइट चली गई थी, वो वीडियो स्किप बंद हो गई थी, तो मैंने पुदीना नहीं डाला था, तो मैं पुदीना अब डाल रही हूँ। लेकिन आप जब चावल चेक करेंगे जब पुदीना आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। 10 मिनट बाद देखिए 10 मिनट हो गए। अब इसमें मैं जरदई रंग डाल दूँगी और मैंने नीचे आँच हल्की की हुई है और मैंने तवा भी रख दी है। अब मैं 15 मिनट के लिए इसे दम में रख दूँगी, मैं 15 मिनट के लिए, ठीक है। अब मैं 15 मिनट हो गए। अब मैं इसे चेक करती हूँ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे पूरा घर ऐसे लग रहा है जैसे देख बन रही है। ये देखें कितने खिले खिले चावल, देखें मैं नीचे से उठाए हैं, नीचे से आपने चावल को उठाना है। देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल बने हैं। चलें अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
ये देखें माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। थोड़े से गरम मसाले ले लें आप, मोटे मोटे कूट लें, मुंह में भी बच्चों के भी नहीं आएंगे, बड़ों के भी नहीं आएंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप घर में अपने ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है ताकि हम और मज़ीद अच्छी वीडियो लेके आएँ, हमारी ये हौसला अफजाई होती है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको रेसिपी। चलिए तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।